मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि 12 राशियां हैं, तो अर्थात उन 12 राशियों में से कौन सी ऐसी ताकतवर राशि है जो अपने सपनों को सच करना जानती है और सपनों को सच करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो उसमें आपकी जो राशि सबसे ज़्यादा ताकतवर है वह है मिथुन राशि। अब ऐसा क्यों है, किस कारण से है, वह बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट सहित तार्किक ढंग से मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिए कि मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। और बुध के परम मित्रों में शुक्र और राहु आते हैं। और मिथुन राशि में शुक्र आपका योगकारी ग्रह भी होता है। तो चूंकि बुध इसका स्वामी है और शुक्र और राहु उसके परम मित्र हैं, तो आपको ये मालूम है कि शुक्र क्या है। शुक्र विलासिता है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र बड़े बड़े सपने देखता है अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो चूंकि बुध के वो परम मित्र हैं, अतः बुध पर भी शुक्र का उतना ही प्रभाव है और बुध का स्वभाव भी शुक्र के ही भांत हो जाता है। और शुक्र भी बड़े बड़े सपने देखता है बुध की तरह, और उन सपनों को पाने के लिए वो सभी क्षमता और हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है जिससे वह अपने सपनों को पा सके और भौतिकता के शिखर पर पहुंच सके। देखिए मित्रों, जब हम भौतिकता का नाम लेते हैं तो कुछ लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि व्यवहारिक सच्चाई ये है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सपनों को पाने के लिए जी रहा है। अगर शुक्र और बुध और राहु ना हो, भौतिकता और लग्जरी ना हो, तो याद रखिए जीने की हर तमन्ना हमारी अधूरी हो जाएगी और शायद हम पूरा जीवन जी भी नहीं पाएंगे। तो जो सच्चाई है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, अब राहु क्या है? राहु भी लग्जरी है, भौतिकता है, विलासिता है। और राहु को क्या चाहिए? राहु को एन केन प्रकारेण सफलता चाहिए। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह राहु को केवल सफलता से मतलब है। और राहु बुध के परम मित्रों में है, तो बुध में भी वही गुण आ जाता है कि बुध को भी एन केन प्रकारेण किसी भी रूप में सिर्फ और सिर्फ सफलता चाहिए, चाहे वह जैसे भी मिले। अब आप जानते हैं कि राहु कटा हुआ सर है। राहु जो है कटा हुआ सर है, उसके पास दिल नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास दिल नहीं होता है वह केवल दिमाग से ही सोच सकता है, और दिमाग से जब आप सोच के कोई काम करते हैं तो उसमें 100% सफलता मिलती है। और बुध का क्या गुण है? बुध का भी यही गुण है, वो भी केवल दिमाग से ही सोचता है, क्योंकि बुध बुद्धि के प्रतीक हैं, दिमाग के प्रतीक हैं। तो जब आप बुद्धि से काम लेते हैं, अपने दिमाग से काम लेते हैं, तो आपको हर चीज में सफलता मिलती है। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप उन परिस्थितियों से पार पाके आगे की ओर चले जाते हैं और ब्रह्मांड का हर सुख आप पा जाते हैं। ये बुध की और मिथुन राशि की ताकत है, जो जिसकी भी मिथुन राशि है। याद रखिए, आप एक भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं। अब देखिए मित्रों, राहु चूंकि इनके परम मित्र हैं और राहु को केवल सफलता से मतलब है, उसे नैतिकता अनैतिकता, सत्य झूठ, सत्य असत्य, इन सब चीजों से राहु को कोई लेना देना नहीं है। देखिए मिथुन राशि और बुध में भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। उनको भी केवल सफलता से मतलब है, बाकी अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो पहला कारण तो यही है कि बुध और शुक्र चूंकि इनके परम मित्र होते हैं। अब मिथुन राशि की कुंडली में शुक्र ही है, केवल एक ग्रह ऐसे हैं लग्नेश को छोड़कर जो कि कुल मिलाकर के योगकारी ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए आप सपनों को सच करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं और सपनों को सच 100% करते हैं। अब देखिए मित्रों, दूसरा जो कारण है मिथुन राशि के लिए, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, कि देखिए प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई ग्रह परम दुश्मन जरूर होता है। मुझसे ये लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारी शनि में राहु या शनि में सूर्य की दशा चल रही है, हम बड़े परेशान हैं। उसका मेन कारण ये है कि सूर्य जो है शनि के परम दुश्मनों में से हैं। लेकिन बुध में ये विशेषता है कि या तो बुध के सभी ग्रह मित्र हैं या तो समभाव रखते हैं, इसलिए उसका कोई परम दुश्मन नहीं है बुध का। तो चूंकि बुध का कोई परम दुश्मन नहीं है, तो मिथुन राशि वालों का भी कोई परम दुश्मन नहीं है और मिथुन राशि का भी कोई परम दुश्मन नहीं है। तो चूंकि इनका कोई परम दुश्मन नहीं है, अतः इनके अपने सपनों को सच करने के लिए इन
पर कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आती है, बहुत दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर आपकी बुध की ही दशाएं चल जाएं तो आप समझ लीजिए कुल मिला के कि आपका अच्छा समय 100% आ चुका है और आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं मिलने वाली है। तो चूंकि बुध के सभी मित्र हैं, कोई परम दुश्मन नहीं है, इसलिए भी ये बहुत सौभाग्यशाली राशि है और अपने सपनों को सच करने के लिए सबसे ज्यादा ठीक एक प्रकार से आप राशि कही जा सकती। तीसरा कारण आप जानते हैं कि बुध क्या है, बुध बुद्धि है और वाणी का प्रतीक है। मिथुन राशि वालों की वाणी में वो ताकत होती है कि वो हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। इनमें वो गजब का जादू होता है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो जिसके कारण भी ये अपने सपनों को सच करने में 100% सफल हो जाते हैं। अब एक चीज याद रखिए कि मिथुन राशि जो है वह वायु तत्व प्रधान राशि है। राशियां 4 तत्व हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है और वायु तत्व प्रधान राशि का मतलब है चिंतनशील राशि है। तो जो चिंतनशील राशि होती है वही नए नए सपने देखते हैं। सपने कौन देखेगा? जो चिंतन करेगा। जो चिंतन करेगा ही नहीं वह सपने देख ही नहीं पाएगा। तो जिसके कारण से भी कुल मिला के चूंकि चिंतन से नए नए विचार उठते हैं, नए नए सपने आते हैं, तो जहाँ चिंतन नहीं है वहाँ नए सपने नहीं है, जहाँ नए सपने नहीं है वहाँ आप उन सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण से कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो मिथुन राशि है वह सपनों को सच करने में सबसे ज्यादा योगदान आपको देती है। तो मित्रों, मैंने बहुत कॉन्सेप्ट सहित अपनी बात आपको बताई है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई भी प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात कह सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए कोट धन्यवाद।